हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं मेरे इस फुल स्पीति सर्किट सीरीज की 5वीं वीडियो में। अभी तक आपने देखा कि हमने दिल्ली से चलकर ताबो तक का सफ़र किस तरह पूरा किया और आज हम निकल गए थे गाज़ा की तरफ। लेकिन गाज़ा से पहले जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी धनकर मोनेस्ट्री। अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरी स्पीति वैली में सबसे खूबसूरत रास्ता कौन सा था, तो बिना एक पल सोचे मैं यही कहूँगा, ताबो से गाज़ा का यह सफ़र। यहाँ हर एक मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपनी कोई नई तस्वीर बनाई हो। पहाड़ों की कठोरता और नदी की नरमी, शायद यही प्रकृति का सबसे खूबसूरत संतुलन है। जितनी देर इस नज़ारे को देखो उतना ही मन यहीं ठहर जाने को करता है। वैसे आप जो ये प्लांटेशन देख रहे हैं ये प्राकृतिक नहीं है। यहाँ के लोगों ने इसे प्रकृति के अगेंस्ट जाके उगाया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्लांटेशन की वजह से स्पीति घाटी, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है, यहाँ बारिश हो सकती है। और इन रेत के पहाड़ों पर अगर बारिश होती है तो आप सबको पता है कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। दूसरी तरफ सामने आसमान को छूते विशाल पहाड़, दोनों ओर हरियाली से सजे खेत और पेड़ों के बाग, और इसके बीच कलकल बहती स्पीति नदी। ऐसी जगह रहना किसी भी आम आदमी का ख्वाब हो सकता है। अगर मैं सच कहूं तो सिर्फ ताबो से धनकर के इस रास्ते को फिर से जीने के लिए मैं 1000 बार स्पीति आ सकता हूं, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और ये उन्हीं में से एक है। हर सफर एक याद छोड़ जाता है, लेकिन ताबो से धनकर का यह रास्ता एक याद नहीं बल्कि एक एहसास बन के दिल में बस गया है। मुझे नहीं पता कि मेरा कैमरा इस नज़ारे के साथ कितना इंसाफ कर पा रहा है, लेकिन यकीन मानिए मेरी नज़र इस प्राकृतिक अजूबे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जितना मैं इसे देखता गया उतना ही इसकी खूबसूरती में मैं खोता चला गया। इन पहाड़ों को देखकर ऐसा एहसास होता है मानो हवाओं ने सदियों तक इन्हें तराशा हो, और फिर प्रकृति ने अपनी कला का आखिरी स्पर्श देकर इन्हें एक शाहकार बना दिया हो। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और यह जगह भी बिल्कुल वैसी ही थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ शीशे की तरह साफ बहती स्पीति नदी, और बीच में फैला शांत मैदान। यहाँ आने वाला हर इंसान कुछ पल के लिए अपनी सारी सरदर्द भागदौड़ भूल जाता होगा, क्योंकि प्रकृति का यह रूप सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सच कहूं, ऐसी जगहों पर अगर समय रुक भी जाए तो भी कम लगता है।
दिल तो मेरा भी कर रहा था कि मैं कुछ देर यहीं ठहर जाऊं, इस खामोशी को महसूस करूं, इस नदी के किनारे बैठूं और इन पहाड़ों को घंटों तक निहारता रहूं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मैं एक ट्रैवल कंपनी के साथ पैकेज टूर पर था। उनकी तरफ से यहाँ कोई स्टॉपेज नहीं था, इसलिए चाहकर भी मैं इस जगह को करीब से नहीं देख पाया। बस खिड़की से गुजरते हुए इस स्वर्ग को अपनी आंखों में कैद करता रहा और उसी पल मैंने खुद से वादा किया कि मैं स्पीति फिर से लौटूंगा। इस बार मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते में छूट गई हर खूबसूरत जगह को जीने के लिए। थोड़ी मायूसी साथ थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा थी उम्मीद, क्योंकि मैंने खुद से एक वादा कर लिया था, मैं लौटूंगा और जरूर लौटूंगा। उस दिन इस नज़ारे को सिर्फ देखूंगा नहीं, बल्कि जी भर कर महसूस करूंगा। इन घुमावदार पहाड़ी सड़कों का सफर करते करते आखिरकार हम धनकर गांव की सीमा पर पहुंच गए थे। धनकर मोनेस्ट्री अब बस 2 या 3 किलोमीटर दूर थी। दिल में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि सदियों पुराने इतिहास से मुलाकात अब बस कुछ ही पल दूर थी। इन पहाड़ों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कुदरत खुद मुस्कुराकर मुझे अपनी ओर बुला रही हो, जैसे कह रही हो, आओ तुम्हें अपनी बाहों में भर लो, कुछ पल इस सुकून को भी जी लो। लेकिन वक्त की मजबूरी ने कदमों को रुकने नहीं दिया और उस अधूरे एहसास को दिल में भरकर मैं आगे की तरफ बढ़ गया। अब धनकर मोनेस्ट्री और धनकर गांव दोनों धीरे धीरे नजर आने लगे थे। पहाड़ों की ऊंची चट्टानों पर बसा यह गांव ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने अपने हाथों से बड़ी नजाकत से इसे सजाया हो। उन अजीबोगरीब चट्टानों की बनावट देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर चट्टान, हर परत कुदरत के बेमिसाल कारीगरी की चिल्ला चिल्ला कर गवाहियां दे रही हो। कई खूबसूरत मोड़ों और अनगिनत यादों को समेटे हुए आखिरकार हम धनकर मोनेस्ट्री की पार्किंग में पहुंच गए थे। ट्रैवलर यहीं रुक गई और हमारा सफर अभी बाकी था। अब बारी थी उन सीढ़ियों पर चलने की जो हमें स्पीति की सबसे ऐतिहासिक धरोहर में से एक तक ले जाने वाली थी। जो बर्फ से ढकी चोटियां अब तक दूर से हमारा स्वागत कर रही थी, अब वे बिल्कुल हमारे सामने थी और इन्हीं विशाल पहाड़ों की गोद में सदियों से अडिग खड़ी थी इतिहास, आस्था और संस्कृति की अनमोल धरोहर धनकर मोनेस्ट्री। धनकर 2 तिब्बती शब्दों से मिलकर बना है। धंग जिसका अर्थ है चट्टान और कर
जिसका अर्थ है किला, यानी चट्टान पर बना किला। और जब आप इसे देखते हैं तो आप सीधे इससे रिलेट कर जाते हैं। यह मोनेस्ट्री लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 1000 वर्ष पुरानी है। सदियों पहले यह केवल एक धार्मिक स्थान नहीं था, बल्कि यह स्पीति की राजधानी थी और यहीं से पूरी स्पीति क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाता था। मोनेस्ट्री के अंदर आज भी प्राचीन बौद्ध भित्ति चित्र, दुर्लभ थंका पेंटिंग्स, प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ और भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ आज भी बौद्ध भिक्षु रहते हैं और प्रतिदिन पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं। इस जगह का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। धनकर मोनेस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है उसकी लोकेशन। यहाँ से स्पीति नदी और पिंक नदी का संगम साफ दिखाई देता है। चारों ओर फैले बंजर लेकिन भव्य पहाड़, दूर से चमकती बर्फ से ढकी चोटियाँ और नीचे बसा छोटा सा धनकर गांव। यह नज़ारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। धनकर मोनेस्ट्री से दिखाई देने वाला यह दृश्य सच में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। सामने दूर तक फैली स्पीति घाटी, नीचे बहती स्पीति और पिन नदी का संगम, चारों ओर आसमान को छूते भव्य हिमालय पहाड़ और इनके बीच बसी एक शांत घाटी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती एक ही फ्रेम में समेट दी हो। यकीन मानिए, इस नज़ारे को देखकर कुछ पल के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। अगर आपको ताबो से धनकर का रास्ता पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं